राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अब से कुछ देर पहले शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्षिक शिखर बैठक। राज्यपाल ने कहा, पेसा कानून लागू होने से प्रदेश के आदिवासियों को मिलेगा लाभ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कंगला मांझी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। और छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सांसदों ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग द्वारा संसद भवन परिसर में विशेष प्रार्थना गीत भी प्रस्तुत किया गया। बौद्ध भिक्षुओं ने धम्म पूजा कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि बाबा साहेब ने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें अपने संविधान की मूल भावना, अपने कर्तव्यों को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही बाबा साहेब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इधर छत्तीसगढ़ में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को याद किया जा रहा है। रायपुर स्थित कलेक्ट्रेट चौक स्थित डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने देश के करोड़ों लोगों को जीवन जीने का उत्साह और आत्मविश्वास दिया। संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन भर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और एक बात महत्वपूर्ण है, वो युग दृष्टा थे। आगे के 100 साल की कल्पना उनके दिमाग में रहती थी और युग दृष्टा इसलिए कि जिस समय विभाजन की दौर चल रही थी, जिन्ना का विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, 370 का विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और उन्होंने कहा था कि ये भारत के संविधान में इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसका विरोध भी किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक शुरू हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम बदलावों के बावजूद भारत रूस की मित्रता स्थिर है। आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हैं। श्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि श्री पुतिन को भारत से गहरा लगाव है और कोविड के दौरान भी दोनों देशों के संबंध पर कोई भी असर नहीं पड़ा। रक्षा क्षेत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस के साथ रक्षा क्षेत्र में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं, जिसे भारत सकारात्मक दृष्टि से देखता है। दोनों नेता व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत करेंगे। भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर बैठक दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी के लिए सर्वोच्च संस्थागत वार्ता मंच है।
अभी तक ऐसी 20 शिखर बैठक आयोजित की जा चुकी हैं, जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित की जाती हैं। इससे पहले दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज एक बैठक की थी। बालोद जिले के ग्राम बघमार में क्रांतिवीर कंगला मांझी स्मृति दिवस और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके इस सम्मेलन में शामिल हुई। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पेसा कानून से प्रदेश के आदिवासियों को काफी लाभ मिलेगा। शासन के द्वारा उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ड्राफ्ट मतलब तो तैयार हो गया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि विधानसभा में ये रूल्स जो बनाए गए हैं वो पास हो जाएंगे, तो जिससे ट्राइबल के जो अधिकार है और जो उनका प्रावधान है उसमें कानून में, पेशा कानून का, तो वो उससे काफी कुछ उनको संरक्षण भी और सुरक्षा भी और उनको काफी कुछ उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से भी जो उसमें संविधान ने उनको जो अधिकार दिए हैं, तो मुझे लगता है कि उससे उनको काफी लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि नई दिल्ली की एक संस्था ने क्रांतिवीर कंगला मांझी की स्मृति में सम्मान समारोह का आयोजन किया था। क्रांतिवीर कंगला मांझी का स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में प्रमुख योगदान रहा है। उनका जन्म कांकेर जिला स्थित ग्राम तेलावट में हुआ था। उनका दृष्टिकोण काफी व्यापक था। वे सन 1913 में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। सन 1914 में कंगला मांझी महात्मा गांधी से मिले और वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। उन्होंने सैनिकों का एक संगठन बनाया, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। कल सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इस अवसर पर राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव विवेक शर्मा ने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों के कल्याण के लिए सैनिक कोष में ज्यादा से ज्यादा दान देने की अपील नागरिकों से की है। भाइयों और बहनों, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के वीर सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को बलिदान कर दिया है, उनको सम्मान एवं श्रद्धांजलि देने हेतु पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं सचिव राज्य सैनिक बोर्ड एवं संचालक सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं सेना में सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याणकारी कार्यों के लिए अधिक से अधिक दान देके इस पुनीत कार्य में योगदान करें। साथियों, उपरोक्त दान राशि सेक्रेटरी अमलगमेटेड स्पेशल फंड फॉर रिहेबिलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ छत्तीसगढ़, अकाउंट नंबर 202462926007 एवं IFSC कोड IDIB 000R518 के नाम पर भेजी जाएं अथवा समीप के सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में योगदान करें। उल्लेखनीय है कि सैनिकों और सैनिक परिवारों के कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही 7 दिसंबर को देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बात कर लेते हैं कोविड टीकाकरण की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में करीब 127 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 8,306 नए मामलों की पहचान हुई है, जबकि 8,834 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। देश में अब तक 3,40,69,हजार से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 64,82,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 139 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 21 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों के पास बचे हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। टीकाकरण के लिए पात्र 51% आबादी को दोनों टीके लगे हैं। वहीं 91% लोगों को पहला टीका लगा है। कोविड रोधी दोनों टीके 1 करोड़ 22 लाख से अधिक लोगों ने लगवा लिए हैं। वहीं 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 25 कोविड मरीज पाए गए। फिलहाल प्रदेश में 330 सक्रिय मरीज हैं जो विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में अपना उपचार करवा रहे हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.17% है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इस बीच जांजगीर जिले के बलौदा, मालखरौदा और बम्हनीडीह में कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अमले ने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। इस बारे में कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के घरों में जाकर उन्हें टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं टीकाकरण कार्य से जुड़े लोगों ने यह भी बताया कि टीकाकरण के प्रति लोगों में भी काफी उत्साह है। हमारी कार्यकर्ता मन अपन पूरा घर घर जाके सहयोग प्रदान करत है। आज महाअभियान में 100% वैक्सीन लगे के चांस है। बढ़िया महाअभियान के तहत टीका लगवाथन, घर घर जाके सबको इला जागरूक करथन। हमारे तरफ से सहयोग भी करथन। हमारे साथ में ग्राम के सरपंच, सचिव और सिस्टर और अन्य सदस्य भी है। सबको जितना भी बाकी छूटे छूटे है ते मन ला कहतन कि लगवा ले, एकर से बीमारी है दूर होही, कोई परेशानी नहीं होए आप मन ला। गौरतलब है कि प्रथम और द्वितीय डोज के छूटे हुए हितग्राहियों की ग्रामवार सूची तैयार की गई है और इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही मुनादी, रैली, दीवार लेखन, नारा लेखन और दूसरे माध्यमों से स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। दुर्ग जिले के भिलाई में डॉक्टर आंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर बौद्ध समाज के लोगों ने उनके योगदान को याद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर प्रतिमा प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुनील रामटेके ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों, महिलाओं के उत्थान और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए कार्य किए। कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का लोगों से आह्वान किया। रायगढ़ जिले में लोगों की समस्याओं के निदान के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने जनदर्शन कार्यक्रम लगाया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतों को पुलिस अधिकारियों ने सुना और उनके निराकरण की बात कही। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रक्षा समिति से जोड़ा जाएगा, जिससे वे आगे आकर अपराधों की रोकथाम के लिए कार्य कर सकेंगे। कोंडागांव जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्के के साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए इस फसलों का उठाव भी शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि पहले दिन से ही डीओ जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने धान खरीदी तथा बाहर से अवैध रूप से धान के परिवहन पर निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।